भगवान ब्रह्मा देव ऋषि नारद को सुनाते हैं। भगवान ब्रह्मा देव ऋषि नारद के सहित एकांत में बैठे हुए देव ऋषि नारद ने भगवान ब्रह्मा से प्रश्न किया कि परम पिता ब्रह्मा, पितामह, कृपा करके मुझे बताएं, इस संसार में कोई रोगी है तो कोई भोगी है, कोई निर्धन है, कोई धनाढ्य है, कोई नित्य प्रति दुख ही दुख सहता है, कोई सुख ही सुख भोगता है। किसी को भगवान देते हैं तो लाखों संतानें दे देते हैं, दर्जनों दे देते हैं, लेकिन किसी को नहीं देते हैं तो बिल्कुल ही नहीं दे देते। भगवान ब्रह्मा ने कहा, देव ऋषि नारद, बस इतना छोटा प्रश्न, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, कर्म ही मानुष धनी बनावत, कर्म ही मानुष धनी बनावत। ये सब कर्म है, कर्म प्रधान होता है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, एक राजा थे जिनका नाम बड़े बड़े विद्वानों में लिया जाता है। बड़े ही गुणवान थे, चतुर थे, जिनका नाम है महाराज मृगांड। महाराज मृगांड के सब कुछ होते हुए भगवान ने एक संतान नहीं दी। और आप सभी जानते हैं कि भगवान संतान उन्हीं को नहीं देता है जिनके सब कुछ भरा चुरा होता है। धन की कमी नहीं होगी, खाने पीने की कमी नहीं होगी, लेकिन कमी सिर्फ एक ही व्यक्ति की होगी कि संतान नहीं होगी।
हमने देखा संसार में। और जिनको भगवान धन नहीं देते हैं उनको दर्जनों संतानें दे देते हैं। एक हमारे ही पड़ोस में एक माता जी हैं, उनके 2 पोतियां हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस बार अगर पोता हुआ तो हम आपको देसी घी के 1.25 किलो के लड्डू का भोग लगाएंगे। भगवान की महिमा, फिर पोती होती है। अब माता जी तो बेचारी गरीब है, क्या करे। फिर दूसरी बार माता ने कहा कि भगवान अगर पोता हुआ इस बार तो हम देसी घी के लड्डू का भोग लगाएंगे। फिर पोती हुई, अब इस बार जुड़वा पोतियां हुई। माता जी परेशान होकर एक पोती का नाम रखा और दूसरी का नाम रख दिया फालतू। अब सोचिए, जिसके यहाँ धन की कमी है उसको भगवान दर्जनों संतानें दे देते हैं। महाराज मृगांड के सब कुछ होते हुए संतान नहीं है, बड़े दुखी रहते हैं। एक दिन महाराज मृगांड बाहर चले जाते हैं। महल में रानी सुशीला अकेली रही। कुछ माताओं का स्वभाव होता है, गोस्वामी बाबा कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, गोस्वामी बाबा भी कहते हैं, सभी माताओं के लिए नहीं बताया। गोस्वामी बाबा कहते हैं जो उल्टा स्वभाव की स्त्रियां होती हैं, जो उल्टा स्वभाव की माताएं होती हैं, उनको थोड़ा शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। ताड़ना का अर्थ गोस्वामी बाबा ये भी नहीं कहते कि आप उन्हें मारिए पीटिए, नहीं। ये ढोलक है, आपको अगर अच्छा स्वर नहीं देगा तो क्या आप इसको पटक देंगे? नहीं। अगर आप पटक देंगे तो ये फूट जाएगा। ताड़ना का अर्थ ये नहीं हुआ। इसी तरह गोस्वामी बाबा कहते हैं जो उल्टा स्वभाव की स्त्रियां हैं उनको शिक्षा देकर, समझाकर। तो महाराज भगवान ब्रह्मादेव ऋषि नारद से कहते हैं, नारद एक दिन माता सुशीला बाहर जल भरने के लिए गई तो कुछ माताएं जो उल्टा स्वभाव की है मिल जाती हैं और कहती क्या है, अरे ये तो बाज है, इसका तो मुख देखने योग्य नहीं है क्योंकि इसके तो कोई संतान ही नहीं है। माता बहुत दुखी हो जाती है। महाराज वो जल भर करके अपने महल में वापस आई। रात्रि में जब महाराज मृगांड शिकार करके वापस लौटे महल में, रानी को उदास देख करके कारण पूछा। महारानी ने आपके उदासी का कारण क्या है? उदासी का रीजन क्या है? इतनी उदास क्यों हो? महारानी ने कहा, प्रभु
भगवान की महिमा देखे। आज मैं बाहर गई थी तो कुछ स्त्रियों ने मुझे बांझ कहा और आपको निबल कहा। महाराज प्रकांड में पगली, इसमें क्या हो गया?